हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल P.Khatri मैथमेटिक्स से क्लासेस पे। फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बेटा। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी बार पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट में कंफ्यूज कर रहा है हमें। क्लियर है? देखो देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन एक सेट दे दिया किसका? नेचुरल नंबर्स का। एंड लेट आर बी ए रिलेशन, एक आर रिलेशन दे दिया क्या? ऑन एन क्रॉस एन पे। एक आर रिलेशन दे रखा है बच्चों किस पे? एन क्रॉस एन पे। और वो किस तरीके से डिफाइंड, वो बोल दिया कि डिफाइंड बाय ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी। ए बी अगर सी डी से रिलेटेड होगा तो कैसे लिखा जाएगा? ए इंटू डी मीन्स फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई इक्वल टू सेकेंड की और फर्स्ट की मल्टीप्लाई। क्लियर है? बी सी की इक्वल होगा। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स कहाँ पे बिलोंग करेंगे? एन क्रॉस एन में। सो दैट आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। तो आर को हमें क्या प्रूव करना है बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। और अगर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो क्या क्या प्रूव करना हमें? रिफ्लेक्सिव दिखाना है। क्या दिखाना बच्चों? रिफ्लेक्सिव। उसके बाद और क्या दिखाना हमें? क्या दिखाना है? सिमेट्रिक दिखाना है। क्या दिखाना है? सिमेट्रिक दिखाना है। और थर्ड केस में हमें क्या दिखाना बच्चों? ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों केसेस हम दिखा पाए इट मीन्स ये क्या है? आर रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? एक क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। क्लियर बच्चों? सभी बच्चों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना जरूर आता है, लेकिन बच्चों अगर हमें ऐसा कुछ दे दिया जाए तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हमें एक रिलेशन दे रखा है कि ऐसे डिफाइन करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। जब भी हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो क्या लेके चलते हैं? एक एलिमेंट लेके चलते हैं। कहाँ से? सेट से। सेट से एक एलिमेंट लेके जाते हैं। यहाँ पे सेट क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। जो गिवन सेट है वो क्या बच्चों? नेचुरल नंबर का सेट है। तो गिवन सेट क्या हमारे पास यहाँ पे? नेचुरल नंबर। ये याद रखना, क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर। तो इस नेचुरल नंबर से हम क्या लेके चलेंगे? एक एलिमेंट। और जब नेचुरल नंबर से एक एलिमेंट लेके चलेंगे तो किस फॉर्म में चलेगा? एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लेके चलेंगे बेटा। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आए हुए हैं। ठीक है? तो मैं इस एन से जो भी एलिमेंट उठाऊंगा, एलिमेंट उठाने का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर। जो भी ऑर्डर्ड पेयर इस नेचुरल नंबर से लेके चलूंगा उसी का क्या दिखाना हमें? सेम दिखाना होता है। किसमें? रिफ्लेक्सिव में। तो रिफ्लेक्सिव का केस करते हैं बच्चों। मैंने आई थिंक रिफ्लेक्सिव के बारे में बताया था क्या, कि जो भी एलिमेंट सेट के अंदर से लेके चलेंगे उसकी इमेज वही दिखानी होती है। क्लियर है? अगर मैं ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी लेके चल रहा हूँ, कहाँ से? एन से, तो मैं वापस क्या दिखा दूँ कि उस ऑर्डर्ड पेयर ए बी की इमेज क्या? वापस ए बी ही है। तो हमारा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए लेके चलिए, लेट ए बी बी एनी arbitrary element, be any arbitrary element of n cross n। n क्रॉस n से हम क्या लेके चले के? ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी लेके चले। क्लियर है? तो देन हमें क्या प्रूव करना है अब? कि ये ए बी क्या हो जाए? रिलेटेड हो जाए किससे? ए बी से। तो देन हमें ये दिखाना कि ए बी रिलेटेड टू ए बी। ए बी रिलेटेड टू ए बी दिखाने का मतलब क्या है? क्या दिखा दें हम? या फिर मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ ए बी रिलेटेड टू ए बी दिखाना, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। क्योंकि ए बी कहाँ से आया है? एन क्रॉस एन से ही आया है बच्चों। क्लियर इतना? बोलो जल्दी से। क्लियर इतना? उसके बाद अब हमें ये रिलेटेड दिखाना मीन्स ये प्रूव करना है बच्चों। इसको प्रूव करने के लिए क्या काम करना है वो देखते हैं बच्चों। देखो ए बी रिलेटेड है मीन्स बिलोंग्स कर रहा है किसमें? एन क्रॉस एन में। और ए और बी भी क्या है? नेचुरल नंबर ही है। क्लियर है? अगर ए बी बिलोंग्स है एन क्रॉस एन में, तो अगर हम ये डेफिनेशन लगाएं यहाँ से ए बी क्रॉस एन क्रॉस एन में, तो कैसे लिखे जाएगा? यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ
कि ए बी इक्वल टू किसके इक्वल है, बी ए की इक्वल। क्लियर है, ए बी लिखे या बी ए लिखे एक ही बात तो है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं कि 5 × 2 लिखें या 2 × 5 लिखें, कोमोटेटिव तो ओल्ड होती है बच्चों। वही काम किया मैंने, ए बी इक्वल टू बी ए, और ए बी इक्वल टू बी ए है तो इस रिलेशन से ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों कि ए बी रिलेटेड टू क्या आ गया बच्चों, ए बी आ गया, ए बी रिलेटेड टू ए बी। और यही तो प्रूव करना था। अगर ए बी लेके चले थे और वो किससे रिलेटेड है, उसी सेट से या उसी ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड मिल चुका है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर क्या हो चुका है बच्चों हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो चुका है। आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन एन क्रॉस एन। क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चों। उसके बाद सेकंड केस में हमें क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक जब हम प्रूव करते हैं तो मैं बता देता हूं बच्चों क्या प्रूव करना होता है हमें सिमेट्रिक में। क्या प्रूव कर रहे हैं, सेकंड हमें सिमेट्रिक है या नहीं। क्लियर है बच्चों। जब सिमेट्रिक प्रूव करते हैं तो हम जो बेटा डेफिनेशंस लिखते हैं वो लिख देता हूं यहाँ पे, जो हमारी डेफिनेशंस होती है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो हमें दिखाना होता है बच्चों कि दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा कर पाए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए सेट से। क्लियर, ये डेफिनेशन लिखी है मैंने एक्चुअली। क्लियर है। तो यहाँ पे सेम जब लेके चलेंगे सिमेट्रिक के केस में तो क्या लेके चलेंगे, लेट, यहाँ पे क्योंकि डबल डबल हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं तो ए बी और कोमा सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन में है, तो हमें क्या दिखाना है, प्रूव क्या करना है बच्चों, सच दैट कि सी डी और उसके बाद ए बी किस में बिलोंग करते हो, एन क्रॉस एन में। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर इतना। अब देखो अगर ये गिवन है कि ए बी कोमा सी डी अगर एन क्रॉस एन में ये गिवन है तो यहाँ से हम ये रिलेशन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है, जो हमारे पास से रिलेशन दे रखा था गिवन, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से हम कि ए डी इक्वल टू बी सी के इक्वल, फर्स्ट और लास्ट इनटू इक्वल टू सेकंड और फर्स्ट। क्लियर है, मीन्स ए डी किसके इक्वल हुआ, बी सी के इक्वल हुआ यहाँ से। क्लियर बच्चों, ये हमें गिवन था इसलिए इस स्टेप से हम ये स्टेप पे लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों इतना। उसके बाद हमें प्रूव ये करना है कि सी डी कोमा ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। इसका मतलब क्या होगा कि हमें प्रूव करना है क्या कि सी डी रिलेटेड है किससे, ए बी से, यही प्रूव करना है। और सी डी ए बी से रिलेटेड होगा तो कैसे लिखा जाएगा वो भी लिख लेते हैं एक बार। फर्स्ट और लास्ट मीन्स सी बी इक्वल टू आना चाहिए किसके, डी ए के। हमें ये प्रूव करना है बच्चों एक्चुअली। अगर सी बी अगर डी ए के इक्वल दिखा दिया तो वहां से क्या लिख देंगे कि सी डी रिलेटेड है किससे, ए बी से, और सी डी अगर ए बी से रिलेटेड होगा तो उसके बाद ये स्टेप वहां से लिख सकते हैं इजिली। तो ए डी बी सी के इक्वल हमारे पास गिवन है, ए डी बी सी के इक्वल तो मैं क्या यहाँ से लिख सकता हूँ कि डी ए इक्वल होगा सी बी के। क्या यूज किया हमने, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी यूज किया। मल्टीप्लीकेशन में कोमोटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है। तो डी ए किसके इक्वल हो गया, सी बी के इक्वल हो गया। क्लियर इतना। उसके बाद सी बी को मैं इस साइड ले आता हूँ, डी ए को उस साइड, तो सी बी इक्वल टू डी ए। क्लियर है, लिख सकते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखो इसको, क्या आ चुका है, सी बी इक्वल टू डी ए, और क्या यही तो चाहिए था हमें। अगर सी बी डी ए की इक्वल है तो इस रिलेशन से जो मैं रिलेशन डिफाइन कर रखा ऊपर वहां से क्या लिख सकते हैं हमें कि सी डी रिलेटेड टू ए बी। सी डी किससे रिलेटेड होगा, ए बी से रिलेटेड होगा। क्लियर है बच्चों। और सी डी अगर ए बी से रिलेटेड है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि सी कोमा डी और ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। क्लियर है। तो सो आर इज सिमेट्रिक। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो चुका बच्चों, आर क्या है, सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। क्लियर है बेटा। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन जरूर है,
यूज वही काम कर रहे हैं बेटा जो हम सिमेट्रिक में जो हमारे बेसिक्स क्वेश्चंस होते थे वही बेसिक यूज कर रहे हैं, और कोई ऐसा यूज नहीं है कि कुछ अलग यूज कर रहे हो, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड केस रहता है बच्चों ट्रांजिटिव का। ये भी अच्छा स्टेप है, इसको ध्यान से देखना है। जब हम वहाँ पे ट्रांजिटिव में काम करते थे अदर क्वेश्चंस में, वो डेफिनेशन लिख देता हूँ एक बार मैं। वहाँ पे हम ट्रांजिटिव में जब काम करते थे तो कैसे करते थे बच्चों, इफ ordered pair AB belongs to R एंड BC belongs to R, ये हम लेके चलते थे, क्लियर है। तो यहाँ से हम दैट इम्प्लाइज क्या दिखा देते हैं कि ordered pair AC, फर्स्ट ordered pair का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड ordered pair का लास्ट एलिमेंट को AC belongs to R, ये हम वहाँ पे दिखाते थे, चेक करते थे, क्लियर बच्चों, क्लियर है। सेम ऐसे ही काम यहाँ पे करेंगे, बस यहाँ पे जो ordered पेयर्स हैं वो n क्रॉस n से 2 ले रखे, तो वैसे ही यहाँ पे हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमने लेट किया क्या, लेट ए बी, उसके बाद सी डी और ई एफ बिलोंग्स टू किसके अंदर, एन क्रॉस एन के अंदर है, क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, सच दैट 3 एलिमेंट्स लेके चले, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स लेके चलते थे ए बी और सी। उसके बाद ये तो हमने एलिमेंट्स लिए हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे हम एलिमेंट्स लेते थे ना कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, और उसके बाद ये काम करते थे। ऐसे ये एलिमेंट्स है, ए की जगह ए बी ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट है, बी की जगह सी डी एक ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है, सी की जगह ई एफ एक ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है, क्लियर बेटा। अगर हम ऊपर वाले से डेफिनेशन से कंपेयर करवाएं, सच दैट अब हमें क्या दिखाना है, ए बी किससे रिलेटेड है, ए बी रिलेटेड है बच्चों सी डी से, ये गिवन है, एंड सी डी किससे रिलेटेड है, ई एफ से है, ई एफ से क्या है रिलेटेड। तो दैट इम्प्लाइज हमें यहाँ से चेक करना है क्या कि ए बी रिलेटेड मिल जाए किससे, ई एफ से, ये हमें प्रूव करना है, ये वाला केस, ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। ए बी किससे रिलेटेड आ जाए, ई एफ से, क्लियर है। या तो ए बी ई एफ से रिलेटेड आ जाए, या फिर हम यहाँ से क्या भी बोल सकते हैं, अगर मैं रिलेशन का यूज करूँ तो यहाँ से हम क्या भी बोल सकते हैं बच्चों कि ए एफ इक्वल आ जाए किसके, बी ई के। वही तो बोला कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई, और फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट है और सेकंड ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई, ये दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, क्लियर है। तो अब ये चीज़ हमें गिवन है, अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो ए इंटू डी किसके इक्वल होगा, बी इंटू सी के इक्वल होगा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेम ऐसी सी डी अगर रिलेटेड है ई एफ से तो सी इंटू एफ किसके इक्वल होगा, डी इंटू ई के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर है। हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया बच्चों हमने, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड में, तो क्या है हमारे पास ए डी इंटू सी एफ इक्वल टू बी सी इंटू में डी ई, यही आएगा बच्चों, क्लियर है, क्लियर यहाँ तक। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से डी से डी कैंसिल आउट और सी से सी कैंसिल आउट, क्या बचा, ए एफ इक्वल टू बी ई बचा, ए एफ किसके इक्वल आ चुका है, बी ई के, और यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो दिखाना था। अब इस स्टेप से क्या लिख सकते हैं हम कि ए बी रिलेटेड है किससे, ई एफ से, यही तो दिखाना था बच्चों। और अगर ए बी रिलेटेड है ई एफ से तो दैट इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या हो चुका बच्चों हमारे पास है, ट्रांजिटिव। तो आर को हमने क्या क्या दिखा दिया, रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, सिमेट्रिक दिखा दिया, ट्रांजिटिव दिखा दिया। और इन तीनों केसेस को अगर हम आर को अगर हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखा दिया, इट मीन्स हैंस आर क्या हो चुका है, क्या हो चुका बच्चों, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना चुका। तो हैंस आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, आर क्या हो चुका है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन चुका है, क्लियर है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है।
थोड़ा सा ध्यान से करना है, प्रॉपर वे से करना है बेटा। अगर एक बार समझ में ना आए देखने से लेक्चर को, तो इस क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 टाइम्स जरूर देखना। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। फिर भी अगर तुम्हें कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो बेटा कमेंट करके तुम प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। और जब भी कमेंट करते हो तो बेटा साथ में टाइम नोट किया करो कि सर हमें इस टाइम पे यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मुझे भी ईजी हो जाएगा तुम्हें प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करने के लिए, तुम्हारी प्रॉब्लम। क्योंकि बेटा डायरेक्ट अगर ये बोल देते हो कि सर हमें उस वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो फिर मैं बता नहीं पाता, क्योंकि टाइम नोट जरूर करना है बच्चों, ठीक है। क्लियर बेटा। और जो बच्चा चैनल पे न्यू है वो चैनल को बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे बेटा। बाय बाय स्टूडेंट्स।